सोचो तो जरा, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे गले के चैन, चैन आए मेरे दिल पे दुआ कीजिए। गले का चैन दिल पे कैसे आएगा हो? कि आज हम लोगों को सीखना है कौन सा चीज? बोलिए बोलिए, कौन सा सीखना है? फीचर्स प्रोजेक्शन 2। फीचर प्रोजेक्शन 2 कौन? हैवर्थ। फीचर प्रोजेक्शन 2 हैवर्थ प्रोजेक्शन। फीचर वाला पढ़े हैं ना आप? बोलिए बच्चों, फीचर वाला पढ़ा है तुम लोगों ने? भूल गए क्या? अगर भूल गए, फीचर प्रोजेक्शन से हैवर्थ में क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहला तो मैं जो सीखने वाला हूं वो होगा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? अब आप बोलेंगे सर पहला यही क्यों है, पहले इसी का ही स्ट्रक्चर क्यों सीखना है? क्योंकि भैया हम लोग यही खाते हैं। कौन खाते हैं? अल्प है, इसीलिए अल्फा है, और यही हम लोगों ने खाया है। तो पहले जो खाते हैं पहले उसी की बात करेंगे। सही है बच्चों? तो जैसा कि पिछले क्लासेस में आपने देखा है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जो फर्क होता है वो पहले कार्बन पे ही होता है। कहां पे? पहले कार्बन पे फर्क होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन सेम होगा। सही है बच्चा लोग? तो आइए पहले अल्फा डी ग्लूकोज का फीचर फॉर्म बनाएं। कौन सा फॉर्म बनाएं? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और पहले और पांचवा के बीच में जाके जुड़ जाता है कौन? ऑक्सीजन। याद आया कुछ? बोलिए बच्चों। और अल्फा है यानी पहले का OH किधर है? अंदर। बोलो। और दूसरे का भी किधर है? अंदर। यही दोनों तो सिस हुआ था, और बाकी तो तीसरा चौथा अपनी जगह पे ही रह गया है। याद आया क्या बच्चों? इसमें कुछ याद रखने वाली भी बात है क्या? यही दोनों ना सिस हुआ था, इसी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम थी, और यही बीटा वाला इधर ना होके इधर हो जाता OH, तो यही किसका स्ट्रक्चर हो जाता? ये डी ग्लूकोज। बोलो कौन सा ग्लूकोज हो जाता है ये अल्फा से बीटा कैसे होता है? बस H को इधर से इधर हटा के OH को इधर से इधर कर दो, तो ये कौन सा हो गया? याद आया? बोलो हाँ के ना। बेटा यही तुम अगर ग्रुप को बदल दो, कहाँ पे हेरा फेरी करो? दूसरे पे हेरा फेरी करो, क्या हो जाएगा? मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज में कहाँ पे फर्क है? पहले नंबर पे किसको मैंने बताया था? ग्लूकोज। दूसरे नंबर पे मैनोज। क्यों दूसरे नंबर पे मैनोज लिखा? ग्लूकोज के दूसरे पे बदल दोगे क्या हो जाएगा? मैनोज। तीसरा फ्रक्टोज, तीसरे नंबर पे। क्यों फ्रक्टोज? क्योंकि तीसरा ऑड नंबर है, और फ्रक्टोज भी चारों में ऑड है भाई। क्यों ऑड है? क्योंकि ये एल्डोज है। क्या है ये? कैसे पता चलेगा एल्डोज है? पहले कार्बन पे जुड़ रहा है। कीटोन कभी भी पहले कार्बन पे नहीं होता। दूसरी बात, जहां पहला कार्बन है वहां पे H है, जो बताया एल्डिहाइड से आया है। अगर कीटोन से आया होता तो यहाँ पे C होता। सही है बच्चों? यही तुम अगर चौथे कार्बन पे चेंज करो, कहां पे चेंज करो, तो गैलेक्टोज होगा। ग्लूकोज ही याद रखना है। याद किसको रखना है? ग्लूकोज। और ये याद रखना है। दूसरे पे हेरा फेरी कर दिए, क्या हो गया? मनोज। मनोज दूसरे नंबर पे हेरा फेरी करता है। और तीसरे नंबर पे कौन? फ्रक्टोज, क्योंकि वो कीटोन वाला है। और चौथे पे हेरा फेरी कर दोगे तो गैलेक्टोज। सही है? तो आइए इसको हम, ये है कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला फीचर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कैसे पता चला फीचर है? फीचर के हिसाब से। ये फीचर के हिसाब से है बच्चों। फीचर में जो बॉन्ड होता है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होता है। बोलो सही है ना? ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा है, ऐसे, और इसके जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे हैं।
अब यहां से दूसरा जो स्ट्रक्चर आया है, किसके हिसाब से? बोलो किसके हिसाब से? हैवर्थ के हिसाब से। तो हैवर्थ ने इसी चीज को गौर से देखा है कि यहाँ जो रिंग है वो कितने मेंबर का रिंग है? रिंग में कितने मेंबर हैं? 6, जिसमें 5 कौन है और छठा कौन है? ऑक्सीजन। 5 कार्बन और छठा, तो यहां भी 6 मेंबर का रिंग बनाया जाए। 6 मेंबर का क्या बनाया जाए? रिंग बनाया जाए, जिसमें एक मेंबर कौन होगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर, तो ऑक्सीजन के बाद नंबरिंग करना है। कैसा करना है नंबरिंग? यानी यहाँ 1, ये वाला 4 और ये वाला 5, और छठा कार्बन रिंग के बाहर है बच्चों। सही है बच्चा लोग? अगली बात समझाई गई है किसके द्वारा? किसके द्वारा? अगर अल्फा डी, ये मतलब फीसर से तुम अगर जा रहे हो, किस में जा रहे हो बताओ? फीसर से जा रहे हो किस में? हैवर्थ में। तो इसने बस 2 बात कही है। पहली बात इसने कही, अगर यहां से यहां जाना है तो इसमें पहला बात है, जो यहां दाहिने है वो इसमें नीचे होगा। दाहिने वाला यानी जो यहां है कहां पे बताओ? राइट। जो यहां कहां पे है? राइट। वो इधर कहां हो जाएगा? डाउन। अगर एक बात भी याद रखें तो काम हो जाए। दाहिने डाउन, तो बाएं वाला लेफ्ट वाला अप। जो यहां लेफ्ट होगा वो किधर जाएगा बच्चा लोग? जो इधर लेफ्ट है इसमें कहां जाएगा? अप। सही है? बस यही बात याद रखेंगे, काम हो जाएगा। और ये आप किसके स्ट्रक्चर लिख रहे हैं बच्चों? पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं? अल्फा डी का ही लिखने वाले हैं। सही है बच्चा लोग? बेटा अगर अल्फा डी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो अब देखिए छोटी दी, दाहिने कौन है पहला का? OH, यानी नीचे कौन जाएगा? दाहिने वाला, डाउन। दूसरे पे भी क्या है? दाहिने, यानी दूसरे पे भी नीचे OH। तीसरे का दाहिने कौन है? यानी नीचे कौन आएगा? तो ऊपर कौन जाएगा? चौथा का नीचे कौन आएगा? कोई दिक्कत बच्चा लोग? ये सिंपल सी बात है, यही स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? अल्फा डी। बेटा एक बात बताओ, अगर यही तुम दूसरे पे बदल दो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? चौथे पे यही चीज बदल दो और पहले पे ही बदल दो। अभी बताया था ये अल्फा डी से बीटा डी कैसे होगा? पहले बताया तो अंदर है अल्फा, बाहर होता तो पहले पे ही। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में अंतर कहां पे है? पहले कार्बन पे। सही है बच्चों? तो चलिए ये भी मैं बाजू में लिख दे रहा हूं, बाजू में मैं ये भी लिख दे रहा हूं। कौन सा लिख रहा हूं बताइए? बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर? हाँ बीटा डी ग्लूकोज। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन सबसे बाहर, रिंग के बाहर। पहला और पांचवा के बीच में जाके जुड़ जाता है कौन? बोलो कोई दिक्कत? और पहले पे इधर हो जाए OH। बीटा वाला क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ था? क्योंकि सारे OH ट्रांस की पोजीशन पे थे। बताओ सारे OH किधर है? देखो सारे OH किधर है? ट्रांस। जो ट्रांस होगा उसकी स्टेबिलिटी अल्फा में। यही पहला दूसरा कैसा था? सेस। इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज की स्टेबिलिटी कम है, तो ये नेचर में कम मिलता है। नेचर में ये कम मिलता है। कितना परसेंट? नहीं बताए थे कि एकदम 33% पास मार्क्स और 10% का इंक्रीमेंट दे दो, मतलब कितना परसेंट? इसको उलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 63%। लेकिन दोनों को जोड़ के 99 हो गया ना, तो 100 करने के लिए इसको कर दो, कितना परसेंट? और ये स्ट्रक्चर हो गया किसका रे बच्चा लोग? बीटा डी ग्लूकोज का। और बीटा डी ग्लूकोज का ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फिशर। ये कौन सा फॉर्म है? फिशर फॉर्म है। आप चाहते हैं कि फिशर को कन्वर्ट कर दें किसमें? हैवर्थ में। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो रिंग बनी है उसमें कितने मेंबर हैं? 6। ये ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर, तो बेटा यहाँ इसके बाद नंबरिंग करनी है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। सही है बच्चों? बेटा बताओ पहले पे दाहिने कौन है? दाहिना कौन है? जो दाहिने होता है वो किधर जाता? डाउन। दूसरे पे दाहिने कौन है? OH। तीसरे पे दाहिने कौन है? चौथे पे दाहिने कौन है? OH। पहला पे अच्छा स्लिप ऑफ चॉक। अरे जब जुबान फिसलती है कुछ बोलने में तब उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। अगर
चौक ने गलती की है तो स्लिप ऑफ चौक। और ऐसे भी आपको पता है ये OH ये OH एक साइड होना चाहिए कि अलग अलग साइड, और ये भी कैसा होना चाहिए। तो अब आपको दिख रहा होगा सारा OH किधर है, सारा OH किधर है, ट्रांस पे, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कोई दिक्कत। अब आप बात बताओ मुझे, अब आप एक बात बताओ मेरे को बेटा, एक बात और कहा जाता है कि ये जो O और H है ना, इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड, अरे इसके H और इसके O के बीच कौन सा बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझे कि नहीं समझे, पक्का पक्का वाला पक्का। बेटा एक बात बताओ, ये किसका स्ट्रक्चर तुम लिख रहे हो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज का, हैवर्थ। बच्चों अब आप मुझे एक बात बता दें, एक बात बता दें और एक ही बार में बता दें, अगर मैं ये दूसरे पे यही हेरा फेरी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर लिखा है तुमने, अबे दिख तो रहा है किसका स्ट्रक्चर लिखा तुमने, और दूसरे पे यही तुमने चेंज कर दिया, दूसरे पे हेरा फेरी करोगे क्या हो जाएगा, बीटा डी, चौथे पे यही चेंज करोगे बीटा डी गैलेक्टोज। कोई दिक्कत, सिंपल, सो सिंपल, कोई दिक्कत, पक्का लिखो। इतना के बाद तो रिकॉर्डिंग रोका जा सकता है 5 मिनट, फिर से चालू किया जा सकता है क्या, तो थोड़ा डेटा आगे बढ़े। देखिए पहले कौन किसका स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, अल्फा डी ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि हम लोग यही खाते हैं। तो बेटा जो हम खाते हैं पहले उसी के बारे में ना सीखेंगे, और यहीं पे याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था कि ये जटिल चीज है और आप सीख गए। कोई कठिन काम जब आप कर लेते हैं तो खुशी से आप नाचने लगते हैं। हाँ, जैसे कोई मेडिकल का एग्जाम क्रैक कर दे तो खुशी से नाचेगा कि नहीं नाचेगा, तो क्या उसका मम्मी पापा मना करेंगे क्या। कोई IIT का एग्जाम क्रैक कर देगा तो उसका मम्मी पापा मना करेंगे क्या, क्या बोलेंगे मम्मी पापा, नाचो नाचो और नाचो। तो देखो OH किधर है, नाचो नाचो और नाचो, नाचो नाचो मतलब नीचे नीचे ऊपर, यही ना हुआ, नाचो नाचो और नाचो। कैसे नाचो, कैसे नाचो, OH देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्फा डी ग्लूकोज के लिए है नाचो नाचो और नाचो, क्योंकि जो चीज टफ था जो हम खाते थे उसी के बारे में सीख गए, तो नाचो 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 और नाचो। और अगर ये सीख गए तो इसमें कैसे नाचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत। बेटा एक बात और, हैवर्थ ने ये जो 2 स्ट्रक्चर्स बनाए उसके लिए उसने 2 रेफरेंस मॉलिक्यूल को चूज किया, जिसमें एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था पाइरान। क्या नाम था, और पाइरान की अगर आप बनावट देखें तो ऐसी, यानी आप अगर गौर से देखें इस पाइरान में तो आपको दिखेगा कि ये रिंग है कितने मेंबर का, 6 मेंबर का। बोलो बोलो, 6 मेंबर्ड रिंग है, बोलो हाँ क्या ना। और बेटा इस 6 मेंबर में ऑक्सीजन कैगो है और कार्बन कैगो है, देखो कार्बन कैगो है नहीं, तो उसको लगा, किसको लगा, हैवर्थ को, कि ये स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। इसीलिए आप देखिएगा इस स्ट्रक्चर के आगे लिखा रहेगा ये किसके जैसा स्ट्रक्चर है, पाइरान के जैसा, तो लिखा रहेगा पाइरानोज। कौन सा, पाइरोन, पाइरान के जैसा, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, किसके जैसा, पाइरान के जैसा। ये भी किसके जैसा, पाइरान के जैसा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पाइरानोज, तो लिखा रहेगा पाइरानोज फॉर्म। बेटा एक बात और, ये मॉलिक्यूल कैसे रखा हुआ था, ऐसे, और इसके ग्रुप्स कैसे थे, ये मॉलिक्यूल कैसे रखा हुआ है, ऐसे, ये मॉलिक्यूल जो है ऐसे रखा हुआ है। इसका मतलब तुमसे दूर है कौन, तुम्हारी तरफ है कौन, और इसके जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझे क्या, ये कैसा रखा हुआ था, किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। इसका जो बॉन्ड था वो कैसा था, लेकिन ये रखा है किस प्लेन में, और इसके जो ग्रुप्स हैं वो किधर हैं। मेरे अंगूठे को तुम समझना कि ये है क्या है, ऑक्सीजन। मेरे अंगूठे को क्या समझो, क्या ये तुम्हारी तरफ है, क्या तुमसे दूर है कि नहीं है, बोलो हाँ क्या ना। या ऐसे अगर समझाएं, ऐसे बताओ, क्या ये अंगूठा तुम्हारी तरफ है, क्या तुमसे दूर है कि नहीं है, तो मेरे अंगूठे को क्या समझना तुम, सही है। और बाकी इधर कार्बन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर और छठा, तो फिर कोई दिक्कत, पक्का
अगला स्ट्रक्चर हम लोग फ्रक्टोज का बनाने वाले। किसका? क्यों फ्रक्टोज का ही बना रहे हैं? क्योंकि मैनोज और गैलेक्टोज तो हम इसी स्ट्रक्चर में सिर्फ परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? छोटा सा परिवर्तन। क्या परिवर्तन? ये चौथा पे यहां हटा के यहां लगा दिए, क्या हो गया बताओ? किसका स्ट्रक्चर हो गया? चौथा पे बदल रहे हैं बेटा, चौथा पे बदल रहे हैं बेटा। क्या हो जाएगा ये? नहीं, चौथा पे बदल रहे हैं बेटा। OH को क्या कर देना है? H, और H को क्या कर देना है बेटा? बोलो बोलो। H को मतलब H और OH के साथ क्या करना है? हेरा फेरी। क्या करना है? हेरा फेरी। यहां भी अगर चौथा पे OH इधर से हटा के इधर कर दिए और चौथा के OH को वहां यहां से हटा के यहां कर दिए तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका बताओ? अल्फा डी गैलेक्टोज का। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर क्या है? क्या अंतर है? चौथे कार्बन पे बस ग्रुप का क्या हो गया है? हेरा फेरी। कोई दिक्कत? यही परिवर्तन बेटा अगर हम दूसरे कार्बन पे कर दें, यही परिवर्तन किस पे कर दें? H और H को हेरा फेरी कर दें तो क्या हो जाएगा? मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज में कहां पे अंतर है? क्या अंतर है? बस हेरा फेरी। H और OH की हेरा फेरी। मनोज जो है वो हेरा फेरी में माहिर है। कहां पे? हेरा फेरी करने वाले को बोलते हैं नहीं, बड़ा 2 नंबर आदमी है, बड़ा हेरा फेरी करता। तू कौन है? मनोज। कौन है वो? मैनोज। सही है। लेकिन चौथा पे जो करे वो सही है। मिटाएं, आगे बढ़ें, बढ़े बढ़े, बोलो बोलो। चलो, तो अगला स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं। अब कौन सा? यानी आपने सिर्फ 2 स्ट्रक्चर सीखा या 6 स्ट्रक्चर सीखा? 6। कौन कौन? ग्लूकोज, ग्लूकोज के दोनों फॉर्म अल्फा बीटा, गैलेक्टोज के दोनों फॉर्म और मैनोज के दोनों फॉर्म। सही है बच्चों? बेटा अब हमारे पास सिर्फ बचा फ्रक्टोज। क्या बचा? बोलो। तो आइए हम फ्रक्टोज की बात करें। किसकी बात करें? फ्रक्टोज की। सुनेंगे बच्चों? फिलहाल मैं लिख रहा हूं 3रे नंबर पे अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या लिख रहा हूं बच्चों? बेटा इधर मैं लिखने वाला हूं फिशर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? फिशर। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये दूसरा और 5वां से क्या जुड़ा हुआ है बताओ? ओ बोलो। दूसरा और 5वां से क्या जुड़ा हुआ है? और इसका छठा कार्बन कहाँ रह गया बताओ? बाहर, रिंग के बाहर। अल्फा है यानी अंदर में क्या रखना है? OH। बोलो। तो बाहर कौन चला जाएगा? CH2 OH। कोई दिक्कत? पक्का। और बाकी सब ये तो D है ही, दाहिनी तरफ ही रहा D, और ये क्या? L। बोलो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कि कम? अल्फा डी फ्रक्टोज है ये। अल्फा डी ये ज्यादा स्टेबल है कि कम? बताओ। देखो सारे OH किधर हैं, तो ये कैसा होगा? मोर स्टेबल। कैसा होगा ये? यानी मोर स्टेबल हुआ, यानी हम लोग इसका सेवन नहीं करने वाले। हम लोग किसका सेवन करने वाले? बीटा का, बीटा डी फ्रक्टोज का। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बोलो बोलो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बेटा ये फिशर्स फॉर्म है। हमको इसको कन्वर्ट करना किस में? हैवर्थ में। आप गौर से देखें, रिंग में कितने मेंबर हैं? रिंग में कितने मेंबर हैं? 5। 5 में 1 ऑक्सीजन है और बाकी 4 क्या हैं? कार्बन। बोलिए। इसके अलावा रिंग के बाकी जो 4 सदस्य हैं वो क्या हैं? बेटा ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन नंबर, कार्बन नंबर, कार्बन नंबर 2 से। कार्बन नंबर, तो ये लिख दिए, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर, कार्बन नंबर, कार्बन नंबर 5। और ग्रुप तो यहां भी वैसा ही रखना है। बताइए बच्चों, दूसरा पे दाहिने कौन है? तो नीचे कौन आएगा? दाहिने वाला कौन है? किधर जाता है? गंगा नदी दाहिनी की तरफ बढ़ रही है ना। तीसरा पे किधर है बताओ? तीसरा का OH किधर है? ऊपर। चौथा का किधर? देखो, यानी इसके ऊपर क्या बचेगा? बोलो। और इसके ऊपर भी क्या रहेगा? CH2। ये छठा कार्बन और ये पहला कार्बन। कोई दिक्कत? बेटा तो ये पहला उसने देखा कि पायरान है, और दूसरे स्ट्रक्चर को उसने बोला कि फ्यूरान के जैसा है। और फ्यूरान की ये बनावट है, देखिए। फ्यूरान कितने मेंबर का रिंग होता है? 5 मेंबर का। बोलो कितने मेंबर का? तो इसीलिए कहा गया ये कैसा रिंग है बताइए बच्चों? 5 मेंबर्ड रिंग। सही है बच्चों? और इस 5 मेंबर्ड रिंग में एक क्या है? ऑक्सीजन है, और 4 क्या है? कार्बन। तो यानी समझ में आ गया कि इसके जैसा जो स्ट्रक्चर होगा उसको कैसा बोला जाएगा? यानी इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर तुमने लिखा है? अल्फा डी
फ्रक्टोज का, अल्फा डी फ्रक्टोज का कौन सा स्ट्रक्चर, फ्यूरान के जैसा, इसलिए क्या नाम है इसका बच्चों, फ्यूरानोज। कोई दिक्कत? और ये किसके द्वारा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हैवर्थ। कौन सा स्ट्रक्चर, हैवर्थ। हमारे जरूरत का ये नहीं है, हमारे जरूरत का तो अब आने वाला है, जो है कौन सा, नहीं, हमारे स्ट्रक्चर आने वाला है चौथा, जिसका हमने नाम रखा है क्या, बीटा डी फ्रक्टोज। सही है बच्चों? तो पहले हम लिखने वाले हैं कौन सा स्ट्रक्चर, फिशर। पहले कौन सा स्ट्रक्चर, फिशर। यहां से यहां ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन नंबर ये दूसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कोई दिक्कत? बोलो। और ये कार्बन नंबर छठा। बताओ बीटा क्यों होता है, ये क्यों है बीटा, बीटा डी फ्रक्टोज क्यों है? क्योंकि OH क्या होगा, इसका OH बाहर। अरे यही तो बताया था भाई, अंदर है तो अल्फा, बाहर है तो दूसरा का इधर, तीसरा का भी OH चेक करो तो इधर ही है, देखो। यानी दूसरा तीसरा इसमें क्या है, सेस, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम। और जैसे ही कम स्टेबल होगा यानी हम लोग इसी का सेवन करेंगे। सही है ना, हम लोग इसी को खाने वाले हैं। ये CH2OH कार्बन नंबर 1। तो बताइए बच्चों, इसका हम लिखेंगे, फिर से लिख दिए स्ट्रक्चर, बोलिए बताइए। यहाँ कार्बन नंबर दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला पांचवा। बोलो। इसका एक स्ट्रक्चर और लिखा जाता है, और वो ऐसा लिखा जाता है, ऐसा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मतलब क्या किया गया है, मॉलिक्यूल को पलटा गया है, नंबरिंग थोड़ा चेंज किया गया, मॉलिक्यूल को क्या किया गया है, इस तरह से पलटा गया है कि 2 3 4 5 क्या हो जाए, उलट जाए। लेकिन इसका भी ऑक्सीजन किधर है, इसका भी ऑक्सीजन ऊपर नहीं, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, यानी इसका भी मॉलिक्यूल किधर, ऑक्सीजन किधर है, तुम्हारे तरफ के तुमसे दूर। और अगर घुमाया जाए, 2 को इधर लाना है, तो अगर ऐसे घुमा दे तो ऑक्सीजन किधर आ जाएगा, अगर ऐसे कर दे तो तुम्हारी तरफ आ जाएगा ना। क्या ऐसे घुमाया गया है क्या, इसका मतलब इसको कैसे घुमाया गया है, अगर ऐसा से ऐसा बनाना है, इसका मतलब कैसे घुमाया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कि वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में घुमाया गया, हॉरिजॉन्टल में नहीं घुमाया गया। हॉरिजॉन्टल में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो दूर वाला पार्ट है वो, यानी जैसे पराठा पलटते हैं ना, जैसे पराठा पलटते हैं, जैसे चपाती पलटते हैं, रोटी पलटते हैं, वैसे पलटा गया है। तो बेटा एक बात गौर करना, जब ऐसे पलट दोगे तो नीचे वाला बॉन्ड, जो नीचे वाला बॉन्ड है वो किधर चला जाएगा, बोलो। अरे इतना तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, जो ऊपर था वो किधर चला जाएगा पलटने के बाद, नीचे वाला। कोई दिक्कत? पक्का, पक्का वाला पक्का, ढलैया वाला पक्का। कौन? चीनी में। बीटा डी फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है। क्या आप चीनी खाते हैं, खाते हैं तो फ्रक्टोज होता है वहां पे, कौन सा, बीटा। समझा बीटा? तो देखो यहाँ दूसरा का बताओ, दूसरा का दाहिने कौन है, बोलो, CH2OH। तीसरा का दाहिने कौन है, H, बोलो। दूसरा का OH ऊपर, तीसरा का भी ऊपर, चौथा का नीचे। देखो ना जी, अरे देखो ना जी, दिखा जी, नहीं दिखा जी? बेटा अगर इस स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, रोटेट किया गया है, कितना डिग्री से, कितना डिग्री से, 180 से, इन वर्टिकल प्लेन। सही है? तो देखो दूसरा का किधर था, OH, तो अब कैसा हो जाएगा, नीचे। तीसरा का किधर था, कैसा हो जाएगा, चौथा का किधर था, तो कैसा हो जाएगा। यानी अगर तुम गौर करो तो नाचो नाचो और, सही है। लेकिन उलटने के बाद इधर से नहीं, इधर से तो उल्टा हो जाएगा। नहीं समझे क्या? इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या बता दिए, नाचो नाचो और। लेकिन ये कब उल्टा स्ट्रक्चर है,
समझ में आ रहा है ना? कैसा स्ट्रक्चर है? उल्टा स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? बोलो, लिखो। इस स्ट्रक्चर्स को आराम से लिख लीजिए। बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज से अगर बीटा डी फ्रक्टोज ये वाला लिखना है, सीधा वाला स्ट्रक्चर, तो बीटा डी ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बोलो, दूसरा को गायब कर देना। सुनना, क्या बोले थे? ऊपर नीचे ऊपर, दूसरा को क्या कर दो? गायब। तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, ऊपर नीचे, दूसरा वाला गायब करना है। चार को है ना, ऊपर नीचे, तो ऊपर के बाद क्या गायब करना है? नीचे गायब कर देना है। फिर क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे। वैसे ही अल्फा डी ग्लूकोज से अल्फा डी फ्रक्टोज लिखना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या था? नाचो नाचो, दूसरा को गायब कर दो तो क्या हो जाएगा? नाचो नाचो गायब। फिर क्या? और नाचो। नहीं समझे? अरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक कार्बन कम है ना भाई, तो दूसरा को काट दो। एक याद करोगे सब याद होगा। ये हैवर्थ स्ट्रक्चर है किसका? बोलो बोलो, हैवर्थ स्ट्रक्चर किसका? या इसी को बोला जाता है फ्यूरानोज फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फ्यूरानोज। याद करिए मेरा ट्रिक, मैंने कहा था F3 रूल। कौन सा रूल? F3 रूल। मतलब क्या होता था? 3 F, पहला F से फ्रक्टोज, दूसरा F से फ्यूरानोज, तीसरा F से 5 मेंबर्ड रिंग। समझे बात? पहला F से क्या हो गया? फ्यूरानोज, दूसरे F से 5 मेंबर, तीसरे F से फ्रक्टोज। अरे किसी को आगे पीछे करो, कोई फर्क ना पड़ना है। आगे बढ़े, बोलिए भाइयों बहनों। आइए अब हम डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर पे चलें। किसके स्ट्रक्चर पे? डाइसेक्राइड पे। किसका स्ट्रक्चर? डाइसेक्राइड। तो अगर आपने हैवर्थ प्रोजेक्शन सीख लिया तो डाइसेक्राइड आप मिनटों का काम सेकंडों में कर देंगे। मिनटों का काम सेकंडों में। देखिए डाइसेक्राइड में खाली बस एक दो बात है जो याद रहना चाहिए। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। कौन सा स्ट्रक्चर? बोलिए बोलिए, कौन सा स्ट्रक्चर? हैवर्थ स्ट्रक्चर। किसका? हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड। आपको पता है बच्चों डाइसेक्राइड बनता है किससे? किससे बनता है? मोनोसेक्राइड्स के आपस में जुड़ने से। किसके जुड़ने से? मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्के प्लस मोनोसेक्राइड बराबर, बोलो बोलो, बराबर डाइसेक्राइड। जैसे देखना बच्चा लोग, यानी यहां पे हम लिखने वाले हैं डाइसेक्राइड बराबर मोनो प्लस मोनो। पहला डाइसेक्राइड, पहला डाइसेक्राइड। हाँ, हम पहला सीखने वाले हैं इसी के बारे में। किसके बारे में? सुक्रोज, जिसका हिंदी नाम क्या है? चीनी। और इसका जो मोनोसेक्राइड है वो ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और, अब आप बताइए, ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, यानी कौन सा होगा इसमें? अल्फा डी ग्लूकोज, यही वाला ना खाते हैं भाई। और सवेरे सवेरे चीनी का फक्का लगाते हैं ना। और प्लस अगर फ्रक्टोज है तो कौन सा? बीटा डी फ्रक्टोज। सही है बच्चों? बेटा इसका पहला और इसका दूसरा के बीच बॉन्ड बनता है। किसके बीच बॉन्ड बनता है? इसका पहला कार्बन और इसका, तो यहां लिखा जाता है 1,2 अल्फा बीटा। और जो बॉन्ड बनता है मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने वाला, उसको नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है? मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बोलिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो जोड़ता है किसको? मोनोसेक्राइड को। और इसका पहला और इसका दूसरा, इसीलिए इसको कहा जाता है पहला दूसरा। और इसका अल्फा और इसका बीटा, इसीलिए इसका क्या नाम है? बोलिए। हर हर महादेव की जय। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी जो है वो चीन के आदमी को कहते हैं,
और कहीं ना कहीं ये ऐंठा हुआ ही आदमी होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो सुक्रोज है वो ऐंठा हुआ है बाकी के डाइसेक्राइड की तुलना में। बाकी के जो 3 डाइसेक्राइड हैं वो कौन कौन से हैं? हाँ, सभी भक्तगण ध्यान दें। दूसरा है जिसको आप प्यार से बोलते हैं लैक्टोज, और लैक्टोज बना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के आपस में मिलने से। सही है बच्चों। और ये मैंने बताया था कि कौन पहले कौन बाद में, तो इसके लिए अल्फाबेटिकली याद रखना है। बोलिए हर हर महादेव की जय। और बेटा ये दोनों रहेगा बीटा डी और बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फाबेटिकली याद रखेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो इसका पहला और इसका चौथा, इसका पहला और इसका, और चूंकि दोनों बीटा बीटा ही है इसीलिए इसका नाम है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझे क्या? बोल दे हर हर महादेव की जय। तीसरा ध्यान रहे, देखिए इसमें जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच बना है, और इसमें जो बना है वो किसके बीच बना है, और इसका दोनों बीटा बीटा है लेकिन इसका दोनों अल्फा बीटा है। तीसरा जो बना है जिसको बोलते हैं माल्टोज, क्या बोलते हैं बच्चों? और ये माल्टोज जो बना है ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और इन दोनों में भी जो बॉन्ड होता है वो पहला और चौथा ही होता है। तो चौथे अध्याय में यही समझाया गया है कि दोनों अल्फा अल्फा है, इसीलिए इसको कहा जाता है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ गए क्या बच्चे? ध्यान यही रखना है। देखिए इसका दोनों यूनिट कैसा है, अल्फा है और अल्फा है, इसका दोनों यूनिट, और लेकिन इसमें एक अल्फा है एक बीटा है। तो क्या अंतर है समझ में आता है? इसका दोनों यूनिट बीटा बीटा है, इसका भी दोनों अल्फा अल्फा है, लेकिन जो ऐठा हुआ है उसका एक अल्फा और दूसरा बीटा है, इसीलिए ये इन दोनों से अलग है। इसके जो बॉन्ड्स हैं वो पहले चौथे के बीच बॉन्ड बने हैं, लेकिन इसके जो बॉन्ड बने हैं वो पहले दूसरे के बीच बॉन्ड बने हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि इसका जो लक्षण है इन दोनों से अलग है। और तीसरी जो खास बात है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर होंगे लेकिन ये वाला नॉन रिड्यूसिंग होगा। समझे क्या? चलिए बोल दे श्री संतन की जय। लेट्स स्टार्ट द गेम। चलिए पहला स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, किसका? सुक्रोज का। हाँ, चूंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा बाकी, हाँ, चौथा डाइसेक्राइड यहाँ लिखा है, कौन सा? सेलुबायोज, जो बनता है किससे? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी। ये डाइसेक्राइड है और इसमें इसी तरह बीटा डी ढेर सारा जुड़ता चला जाएगा तो सेलुलोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेलुलोज। और उसे सेलुलोज का लकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकड़ी। अब पहले नंबर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ सुक्रोज। आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को दो तरीके से सिखाया जाता है। पहला तरीका जो है सिखाने का, पहला जो तरीका है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बना दिया मैंने स्ट्रक्चर, बताइए। और अगर आपने सीखा है तब तो आप आंख मूंद के भी अब स्ट्रक्चर इसका लिख देंगे। कौन सा स्ट्रक्चर बताइए? अल्फा डी। तो इसी के लिए तो मैंने कहा था आपको, क्या कहा था? नाचो नाचो और नाचो। सही है बच्चों, बोलिए। और बाकी सब जो है वो क्या है? एच। कोई दिक्कत? आपको पता है ये कार्बन नंबर पहला, कार्बन नंबर दूसरा, कार्बन नंबर, और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सही है बच्चों? बेटा इसके सामने दो ही उपाय है। जैसा कि आप जानते हैं जो बॉन्ड बनता है वो इसका पहला और इसका 1,2। बोलिए बोलिए, कौन सा बॉन्ड है? 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना बच्चों? तो बेटा इस पहले के सामने दूसरा, किसका दूसरा? फ्रक्टोज का। किसका दूसरा? बोलो बोलो, किसका दूसरा? तो या तो ऐसे रखें तब स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर बॉन्ड बनाना है इसका मतलब जरूर इसका OH इधर है, और ये किसका स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो? बीटा डी फ्रक्टोज का। तो बताओ बीटा डी फ्रक्टोज बीटा डी ग्लूकोज के जैसा ना होगा? और कैसे? ऊपर नीचे में से दूसरा को क्या करना है? उड़ा देना है। तो ऊपर नीचे गए, फिर क्या हो गया? ऊपर, फिर कैसा? नीचे। कार्बन नंबर दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा। बोलो यहाँ कैसा? CH2OH। सही है। और इन सब जगहों पे क्या है? H है। कोई दिक्कत? बोलो, दिक्कत हो तो बोल देना। ये कैमा कार्बन, कैसा कार्बन? छठा।
सही है। आगे अब देखें, इसके बीच बॉन्ड बनता है तो ये OH और ये क्या निकलेगा H। आपको पता है अभी इसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। इसका ये फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। पानी निकल गया, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, C12, बोलिए C12, H कितना 22, O कितना 11। समझ में आ रही है बात, क्योंकि क्या निकला बेटा, अभी आप समझ रहे हैं, यही वाला यहीं पे हेमी एसिटल था। कैसे पता चला हेमी एसिटल है, हेमी है ये कैसे पता चलता है, OH। एसिटल कैसे H। ये क्या था हेमी कीटल, हेमी कैसे OH, कीटल कैसे H नहीं C है। समझे, हेमी होने से क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। हेमी होने से क्या होता है, ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग, दोनों यूनिट अभी कैसा है, सारे मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग कैसे पता चलता है, हेमी एसिटल या हेमी कीटल चेक करना पड़ता है, किस कार्बन पे, कार्बोनिलिक कार्बन पे। यहाँ तो ढेर सारे OH हैं, लेकिन आपको OH किस पे चेक करना है, उस कार्बन पे जो कार्बोनिल से आया है। तो एल्डिहाइड से आया है तो पहला कार्बन, ये कीटोन से आया है तो, समझे ना समझे, दूसरे पे OH है मतलब हेमी है, कीटोन से आया इसलिए दूसरा कार्बन है। बोलिए फ्रक्टोज किससे आया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज कीटोज है ना, तो कीटोज का OH किस कार्बन पे ढूंढ रहे हैं, दूसरे पे, कीटोन दूसरे कार्बन पे होगा, दूसरा पे OH है मतलब हेमी कीटल है, सही है। और ये एल्डोज है तो पहले कार्बन पे, तो यहाँ क्या है बताओ, हेमी एसिटल। कैसे समझ में आया हेमी एसिटल है, हेमी है क्योंकि, और इसमें क्या ढूंढोगे बताओ, हेमी कीटल। कैसे समझ में आया हेमी कीटल, हेमी कैसे समझ में आया, OH है, कीटल कीटोन से आया है, और हेमी एसिटल इसीलिए कैसा होगा बताओ, हेमी है इसीलिए कैसा, शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ये भी कैसा, रिड्यूसिंग, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद देखो, अब जरा देखो जरा, बॉन्ड बनने के बाद दिख रहा है बॉन्ड, बोलो बोलो दिख रहा है बॉन्ड, यहीं पे ना बॉन्ड बना इसके बीच। अब इसके बीच में क्या जुड़ा रहेगा, देख लो ऑक्सीजन, ये कैमा नंबर, कार्बन, ये कैमा नंबर, और बाकी सबका बॉन्ड लिखा जाएगा क्या, बोलो बोलो, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, कि हम ही को लिखना पड़ेगा। इसीलिए यही बॉन्ड है, यही वाला बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसके बीच, 1,2 अल्फा बीटा, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बेटा एक चीज नोटिस करो, यानी इसके पहले या दूसरे, इस पहले कार्बन पे चेक करो, ऊपर में क्या रहा, क्या हेमी बचा, क्या हेमी बचा, क्या बचा एसिटल, और यहां देखो तो क्या हेमी बचा, क्या यहां भी हेमी नहीं बचा, मतलब ये कैसा हो गया, और हेमी हेमी होता है तभी होता है कैसा, रिड्यूसिंग, तो यानी इसका ये ग्लूकोज वाला एंड भी कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग, और कीटोन वाला एंड भी कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। कोई दिक्कत, इसीलिए मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसीलिए कैसा होता है, क्योंकि दोनों हेमी हेमी वाला पॉइंट ही आके जुड़ गया, और हेमी दोनों उड़ गया। लेकिन बाकी तीनों डाइसेक्राइड्स जो हैं इसके अलावा, उसमें एक का पहला जुड़ रहा है और दूसरे का चौथा, यानी दूसरे का पहला वाला, और हेमी कहाँ पे होता है, पहले वाले पे, तो दूसरे का पहला बचा हुआ है। अरे जो दो मोनोसेक्राइड जोड़ रहे हैं, पहले का पहला और दूसरे का चौथा, यानी दूसरे का पहला का हेमी बचा हुआ है, इसी वजह से वो रिड्यूसिंग। लेकिन इसमें दोनों कहाँ जुड़ गया, हेमी हेमी जुड़ गया, और हेमी उड़ गया, हेमी एसिटल हेमी कीटल ना रहा, हेमी एसिटल ना रहा, हेमी कीटल ना रहा, क्या हो गया एसिटल, क्या हो गया कीटल। रिड्यूसिंग होने के लिए क्या चाहिए, हेमी एसिटल या हेमी, लेकिन इसमें क्या हो गया एसिटल, और तो इन दोनों को आप बोल सकते हैं कि ये है कैसा, बोलिए नॉन रिड्यूसिंग एंड है, नॉन रिड्यूसिंग एंड है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग नहीं हो सकता। समझे, पक्का सारा स्ट्रक्चर लिखा जाएगा क्या, जो इसमें लिखा है वही इसमें लिखना है, फिर देर किस बात की। मैंने एक स्ट्रक्चर आपको सिखा दिया है,
देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, जो इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है जो एनसीईआरटी का स्टाइल है। एनसीईआरटी वाले ने क्या किया, इसके सामने रखा है किसको, किसको रखा है इसके सामने, फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज कौन सा? तो बेटा एक बात बताइए, बॉन्ड बनाना है आपको किसके बीच, पहला का किसके साथ? लेकिन हकीकत जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तो दूसरा इधर होता है, तो क्या पहला इधर है दूसरा उधर, तो बॉन्ड बनेगा क्या? तो हमको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल को उधर से क्या करना होगा, पलटना होगा। किस स्टाइल में? पराठे के स्टाइल में। किस स्टाइल में? तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा वाला इधर आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है, सामने सामने आ गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब बताइए दूसरा का OH किधर है, नीचे। तीसरा का क्या, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें कहाँ था? समझ में आया? तो उल्टा हो जाता है यहाँ। तो दिमाग भी जो है ना हम लोगों का उलट पुलट हो जाता है, सबका उलट पुलट हो जाता है। इसका CH2OH किधर रहेगा, बाहर, सही है। इसका CH2OH इधर है, इधर क्या H, कोई दिक्कत? यहीं पे बॉन्ड बनाना है। कहाँ पे बॉन्ड बनना बताओ, इसका OH और इसका H। समझ में आया बॉन्ड कहाँ बना, पहला और ये अल्फा और ये वाला बीटा, सही है। अब देखो बॉन्ड बनने के बाद ये सब बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या बचा इसके नीचे, ऑक्सीजन। बताओ इसके नीचे क्या बचा इन दोनों के बीच, बोलो ना। ये पहला कार्बन और ये कौन सा कार्बन, और वाटर निकल गया, तो इसके बीच बचा क्या, बचा कि नहीं बताओ। और फिर ये कौन सा कार्बन, तीसरा। फिर ये कौन सा, ये कौन सा, बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है कि कौन सा ग्रुप किधर गया होगा, नहीं ना, कोई दिक्कत, बोलो। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो ऐसे करता है, इसमें क्या किया है, दूसरा तो इधर था ना, तो उसको ऐसे पलट के, अब पहला दूसरा को नीचे एकदम सीधे सीधे रख दिया। भाई पहला से अगर इसको बॉन्ड बनाना है दूसरा को, दूसरा तो इधर है, तो या तो इसे सामने रख के बना लो, नहीं तो फिर पलट के आमने सामने करके बना लो, कोई दिक्कत। ठीक है, थैंक यू।